हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है टू द कुक्कू। ठीक है, तो इसका हमें हिंदी ट्रांसलेशन समझना है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 टू द कुक्कू। तो टू द कुक्कू का मतलब है कुक्कू एक बर्ड, एक पक्षी का नाम है, तो उसके लिए यह पोयम बनाई गई है एंड उसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टू द कुक्कू क्या दिया हुआ है? ओ ब्लिथ न्यू कोमर आई हैव हर्ड, आई हैव दी एंड रिजॉयस, ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड और बर्ड अ वंडरिंग वॉइस, है ना। तो इन जो फोर आपको लाइन दिख रही हैं, तो इसकी मीनिंग है ओ ब्लिथ न्यू कोमर आई हैव हर्ड। तो यह जो न्यू कोमर जो कह रहे हैं वो एक नए मेहमान के लिए मतलब उनके प्रति ये बोल रहा है पोएट कि ओ ब्लिथ न्यू कोमर आई हैव हर्ड, कि हे नए मेहमान, मैंने आपको सुना है। आई हेयर दी एंड रिजॉय, और मैंने जो आपको आप जो बोलते हैं कुहू कुहू की आवाज़ जो निकालता है ना कोयल पक्षी, तो वही कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी है और मुझे रिजॉइस मतलब बहुत आनंद भी आता है। ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड, फिर वह बोलते हैं कि क्या मैं आपको एक पक्षी बुला सकता हूँ, है ना। क्या बोलते हैं? क्या मैं आपको एक पक्षी बुला सकता हूँ, मतलब इस पक्षी को क्या मैं कुक्कू बोल सकता हूँ। और बट अ वंडरिंग वॉइस, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। वंडरिंग मतलब चमत्कार करने वाली है, कि मतलब तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मुझे बहुत आनंद आता है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? एक बर्ड, पक्षी के लिए बोलते हैं ना। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या कह रहे हैं इस फर्स्ट स्टेजा में? ओ ब्लिथ न्यू कुमर आई हैव हर्ड, की हे नए मेहमान, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है और जैसे ही मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं आपको कुक्कू बुला सकता हूँ। और बट अ वंडरिंग वॉइस, तुम्हारी आवाज़ भी कितनी अच्छी है ना। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट 4 लाइन का मीनिंग। अब हम आते हैं सेकंड 4 लाइन में। सेकंड में क्या दिया हुआ है? While I am lying on the grass, the twofold shout I hear. From hill to hill it seems to pass, at once far off and near. अब कहते हैं, पोएट कहते हैं, While I am lying on the grass, कि जब भी मैं घास में लेटे हुए होता हूँ, the twofold shout I hear, तो मुझे twofold मतलब कि ऐसे डबल साउंड की आवाज़ आती है। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, जैसे कोई आवाज़ हिल टू हिल, पहाड़ी से पहाड़ी में टकराती हुई इससे हमें आवाज़ आती है। कभी डबल साउंड आता है ना, जैसे हम कभी शून्य माहौल में यदि हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो हमारी आवाज़ रिपीट होती है, तो वैसे ही वह बोल रहा है कि मुझे आपकी आवाज़ टू फोल्ड में सुनाई आती है, जैसे कि हिल टू हिल कोई आवाज़ पास हो रही हो। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी वह आवाज़ पास में आती है कानों के तो कभी दूर। तो इस प्रकार से वह कुक्कू के लिए ये 4 स्टेजा बोला है। फिर से रिवाइज करते हैं इसे। क्या कहते हैं पोएट कि जब भी मैं ग्रास में या घास में लेटे हुआ होता हूँ तो मुझे टू फोल्ड मतलब कि डबल साउंड अब मेरे कानों के पास सुनाई देता है, जैसे कोई हिल से हिल, पहाड़ी से पहाड़ी टकराती हुई आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक उसी प्रकार का स्वर मेरे कानों में गूंजता है। एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर, कभी वह साउंड दूर से ऐसा लगता प्रतीत होता है कि बहुत दूर से आ रहा है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत पास से आ रहा है। अब आगे देखते हैं। थॉट बैबलिंग ओनली ऑन द वेल ऑफ शाइनिंग एंड ऑफ फ्लावर्स, दो ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विशनरी आवर्स। अब क्या कहते हैं? दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, जैसे कोई वेल मतलब क्या होता है? घाटियाँ, है ना। तो जैसे घाटियों में कैसे हम लोग जब चलते हैं वेल्स में, तो वहाँ से कैसी आवाज़ें आती हैं? ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर, ऐसी और जैसे कि वह जो वेल है उसमें पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं और ऊपर से सनशाइन चमक रहा है। दो ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल और विशनरी आवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो आवाज़ है, मधुर भरी जो आवाज़ मुझे वेल से सुनाई आती है, जो पूरे फ्लावर्स एंड सनशाइन से ढका हुआ है, वहाँ से जो स्वर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे कई घंटों तक सुनता रहूँ।
अब देखिए, थ्राइश वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दो और टू मी, नो बर्ड बट इन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस अ मिस्ट्री, है ना। अब क्या कहता है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, हे बसंत की प्रिय, उस आवाज़ को बोलता है कि हे बसंत की प्रिय, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इवन येट द आर टू मी, नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग्स, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कोई पक्षी, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने विचारों से कह सकता हूँ इस आवाज़ को सुनकर कि ज़रूर यह कोई पक्षी है। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, यहाँ पर कोई बर्ड नहीं बल्कि कोई अदृश्य चीज़ है जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है और मुझे आनंदित करती है। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई, विच मेड मी लुक अ थाउजेंड वेज इन बुश एंड ट्रीज एंड स्काई, जैसे मुझे बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे मुझे यह आवाज़ सुनकर मुझे अपने बचपन के दिन में जैसा होता था वैसे मुझे दिन याद आते हैं। आई लिसन टू दैट क्राई, जैसे कि बचपन में हम लोग चिल्लाते थे, क्राई करते थे। विच मेड मी लुक अ थाउजेंड वेज इन बस एंड ट्रीज एंड स्काई, और मेरे आसपास बहुत सारे ट्रीज थे, स्काई थी, है ना। तो मुझे उस टाइप के ही पूरा इस आवाज़ को सुनकर वो दिन याद आते हैं। टू सीक दी डिड आई ऑफ्टन रो थ्रो वुड्स ओनली एंड ऑन द ग्रीन, एंड दो वर स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्गेस्ट फॉर नेवर सीन। अब क्या कहते हैं, टू शेक दी डिड आई ऑफ्टन रो दो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, कभी ऐसा लगता है मैं इस आवाज़ को सुनते सुनते कभी मैं जंगलों में चला जाता हूँ कि मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, तो मैं वुड्स में चल जाता हूँ, कभी ग्रीन प्लांट्स के बीच में चला जाता हूँ उस आवाज़ को ढूंढते ढूंढते सुनते सुनते। एंड दो वर स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्गेस्ट फॉर नेवर सीन, है ना। लेकिन दूर दूर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आता है, मुझे बस यही होप रहती है कि कहीं तो वह मिल जाएगा। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लान एंड लिसन टिल आई बी बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, एंड आई कैन लिसन टू दिस येट, और जब मैं यह आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस आवाज़ को बार बार सुनूँ। कैन लाइज अपॉन द प्लान एंड लिसन टिल आई टू बिगेट, और इसे सुनता ही जाऊँ। द गोल्डन टाइम अगेन, है ना, और ऐसा लगता है कि यह गोल्डन टाइम फिर से वापस आ जाए। O blessed bird, the earth we place again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। अब क्या होता है देखिए, ओ ब्लेस्ड बर्ड मतलब वह पक्षी को बोलता है कि हे अद्भुत बर्ड, या मतलब ब्लेस्ड मतलब भगवान की कृपा से जो हमें मिलता है, जिनमें भगवान की कृपा हो, तो ऐसे बर्ड को बोलता है ओ ब्लेस्ड बर्ड्स, द अर्थ वी पेज अगेन अपीयर टू बी, तो इस अर्थ में, इस पृथ्वी में तुम हो, आपका बहुत बहुत स्वागत हो, और आप फिर से यहाँ पर आए और मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाए, है ना। एन अनसब्सटेंटियल फेरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर दी, और कभी ऐसा लगता है कि मानो यह जो पृथ्वी है यही मेरा घर है, एक जो पृथ्वी है जहाँ पर एक आकाश है और आसपास का पूरा जो वातावरण है एक छोटा सा मेरा घर हो, और मैं यहीं पर बस जाऊं और आप भी यहाँ पर बस जाओ और यहाँ पर आप भी अपना बसेरा बना लो, है ना। तो ये कौन बोलते हैं, पोएट बोलते हैं उस कुक्कू कवि से, कुक्कू कोयल से। तो यही इस पोएम की मीनिंग थी, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन था, और बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।